भारत के रिश्ते रहेंगे। सुशीला कार्की कैसे बनी नेपाल की अंतरिम पीएम पद की पसंद, सब कुछ दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नेपाल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है। संसद की इमारत से लेकर पूरी व्यवस्था तक ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का चेहरा बदल रहा है और जनता असमंजस में है कि स्थिरता की गारंटी कौन देगा। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की के नाम की भी चर्चा हो रही है। और दिलचस्प ये कि अपने पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर साफ संदेश दिया कि नेपाल की दिशा भारत विरोधी नहीं बल्कि भारत सहयोग की होनी चाहिए। नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। सांस्कृतिक और जनसंपर्क रिश्ते गहराई से जुड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में कार्की का नाम उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ। पहले आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। सुशीला कार्की की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी भारत से जुड़ी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया और वहीं उनकी मुलाकात हुई उनके जीवन साथी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो उस दौर में नेपाल के उभरते हुए युवा नेता थे। यानी कार्की के विचार और दृष्टिकोण की जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हैं। भारत नेपाल रिश्तों को समझने वाले रणनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। नेपाल की जनता राजनीतिक अस्थिरता से थक चुकी है और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है पड़ोसी स्थिर और भरोसेमंद हो। भारत के पूर्व राजदूत रणजीत रे साफ कहते हैं कि भारत जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ा रहेगा और नेपाल में जो भी नया नेतृत्व आएगा उसके साथ काम करेगा। पॉलिटिकल फोर्स से भारत का संबंध है, तो सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। तो भारत की तरफ से मुझे जो लगता है, दो तीन चीजें। एक, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि स्थायित्व हो नेपाल में। ओपन बॉर्डर है तो भारत के हित में भी है अगर नेपाल में स्थायित्व हो। दूसरा, नेपाल में भारत ने हमेशा जन आकांक्षाओं का समर्थन किया है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे, जो लोग चाहते हैं उसका हमेशा समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि यही नीति हमारी आगे भी चलेगी। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से रिश्तों को उतना मजबूत नहीं बना सकी जितना शेख हसीना के दौर में थे। लेकिन नेपाल में सुशीला कार्की का नाम एक अलग संदेश देता है। एक ऐसी शख्सियत जिनके बैकग्राउंड और नजरिया भारत नेपाल साझेदारी को नई ऊर्जा दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि नेपाल की राजनीति के संकट में कार्की उम्मीद का दूसरा नाम बनकर उभर रही है। नेपाल हिंसा में राजधानी काठमांडू का बानेश्वर पुलिस स्टेशन भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां से हथियार लूट लिए जबकि जब्त गाड़ियां और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा घेरे के बावजूद स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मलबे और राख के बीच खड़ा यह थाना नेपाल में हिंसा की भयावह तस्वीर बयां कर रहा है। बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा।
पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये देखिए एक मंदिर अंदर था यहाँ पर छोटा सा, और देखिए कितनी सारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं जो पुलिस जब्त करके यहाँ पे लाती है अलग अलग चालान की या किसी क्राइम से जुड़ी हुई, वो तमाम गाड़ियाँ भी जो हैं इस पुलिस स्टेशन पर रखी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर साफ़ सफाई भी की। हमने देखा कल यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी जो है स्थानीय युवाओं ने शुरू किया था कि काठमांडू में अब जो है स्थिति को सुधारा जाए। तस्वीरों में ये देखिए दिखाएंगे आगे जो अंदर गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ भी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं। देखिए सारी जो गाड़ियाँ हैं जल के राख हो चुकी हैं। ये सरकारी गाड़ियाँ जितनी थी सब कुछ जल गया है। तो अब बहुत वक्त लगेगा नेपाल में जो भी तबाही हुई है उसको वापस पटरी पे लाने में, और जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नेपाल के एक पुलिस स्टेशन की, जिसको कि जो जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में परिवहन विभाग की बिल्डिंग भी हिंसा की चपेट में आई। आलीशान महल जैसी यह इमारत जलकर राख हो गई। बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां, 4 व्हीलर और बाइक भी पूरी तरह तबाह हो गई। मलबे और धुएं के बीच खड़ी यह जगह अब सिर्फ हिंसा की भयावह तस्वीरें बयां कर रही है। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं, और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था, काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ की जो सरकार थी, ओली सरकार, उसके खिलाफ जो गुस्सा था लोगों का, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सड़कों पे आया। और लोगों के अंदर जो एक तरीके से जो उनकी बातों को दबाया जा रहा था, जो मुद्दे थे उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, उसका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सड़क विभाग का ये दफ्तर सीधी तरह से बानगी दे रहा है। गाड़ी है 4 व्हीलर? गाड़ी है। तो यहाँ क्या पार्क कर गए थे? हाँ, पार्क करके गया था, सब जल गया। सब जल गया। हाँ। तो अब अभी गाड़ी कब मिलेगी पता नहीं अभी। ना वो अब क्या हुआ है देखने आए, गेट बंद है। ओके, अब बाद में देखेंगे, वो तो अब पता चलेगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये गेट था इसका, और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। ये पूरा ये मलबा जो है यहाँ से गिरा जो है, और वो यहाँ पे ज़मीन पे आकर गिरा है। ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क विभाग की जो डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स है, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, उसकी ये पूरी सरकारी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई महीने कई साल लग जाएंगे इस तरह की जो बिल्डिंग है, जो तबाह हुई है सरकारी इमारतें, उनको रिस्ट्रक्चर करने में, उनका पुनर्निर्माण करने में। जाहिर तौर पर बहुत सारा पैसे की जरूरत भी इसमें सरकार को पड़ेगी, जो नई सरकार आएगी। जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था और उसके बाद जिस तरह से नेपाल जला है, उसकी ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीर मेरे कैमरामैन युगल के साथ कि हर तरफ केवल यहाँ पर आग और धुएं के जो निशान हैं, तबाही के जो निशान हैं, वो हर तरफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक कार यहाँ पर भी खड़ी है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया था जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे। तो आप सोच सकते हैं वो मंजर कितना भयावह रहा होगा जब उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों को, मॉल्स को, दुकानों को, शोरूम को टारगेट किया। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है जो चीज़ें हैं, जो तबाही के मंजर हैं, उनकी